स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव यूजिंग PLL। PLL यानी कि फेस लॉक्ड लूप। ये जो है वो एक टाइप की डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है। उसका मेन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्किट में किया जाता है, बट उसका यूज़ डीसी मोटर के स्पीड रेगुलेशन के लिए भी हो सकता है। PLL वो एक टाइप की फीडबैक अरेंजमेंट है। उसका जो फॉरवर्ड पाथ होता है उसके अंदर फेस कंपैरेटर और लो पास फिल्टर होता है, और फीडबैक पाथ में वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यानी कि VCO होता है। जब भी कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता तब VCO उसकी एडजस्ट की गई फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट होता है। जब इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिया जाता है तब फेस कंपैरेटर इनपुट सिग्नल का जो फेस एंड फ्रीक्वेंसी होता है उसको VCO के फेस एंड फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करता है और उसके डिफरेंस के हिसाब से एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ये जो एरर सिग्नल होता है उसको फिल्टर करके DC सिग्नल जनरेट किया जाता है, और ये जो DC सिग्नल होता है उसको VCO को दिया जाता है, जिसकी वजह से VCO की फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट की जितनी हो जाती है तो VCO का इनपुट सिग्नल के साथ लॉक हो जाता है। एक बार लॉक हो जाने के बाद VCO की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत फेस डिफरेंस के अलावा इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी ही रहती है। कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में DC मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, बट इसकी वजह से जो स्पीड रेगुलेशन मिलता है वो 0.2% जितना होता है। बट अगर PLL का यूज़ करके DC मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है तो उसकी वजह से जो स्पीड रेगुलेशन मिलता है वो 0% से लेके 0.002% तक का मिलता है। अब DC मोटर के जो स्पीड रेगुलेशन के लिए PLL का यूज़ करके क्लोज्ड लूप सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब डायग्राम में जो आपको दिखाई गई है वो क्लोज्ड लूप सर्किट है। यहाँ पे स्पीड एनकोडर के थ्रू DC मोटर की स्पीड के हिसाब से डिजिटल पल्स ट्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके लिए टूथ व्हील और फोटो डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ये जो पल्स ट्रेन FF PLL के फेस डिटेक्टर को दिया जाता है। एक रेफरेंस पल्स ट्रेन FR भी फेस डिटेक्टर को दिया जाता है। फेस डिटेक्टर दोनों के फेस एंड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करता है और पल्स विथ मॉड्यूलेटेड आउटपुट EE प्रोड्यूस करता है। और ये जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट EE होता है वो रेफरेंस और फीडबैक सिग्नल के फेस और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के जितना होता है। लो पास फिल्टर एरर सिग्नल EE का EC में कन्वर्जन करता है, और जो EC होता है वो प्योर DC होता है। इसकी वजह से पावर कन्वर्टर का जो आउटपुट EA है उसमें भी चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से मोटर की स्पीड में चेंजेस होते हैं, और उसकी वजह से मोटर है वो जो सेट स्पीड है उसके ऊपर ही रन करने लगती है। सो इन दिस वे स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर इज gained by using PLL. Now next one is the speed control of universal motor. अब यहाँ पे जो DC सीरीज़ मोटर होती है उसको हम एज ए यूनिवर्सल मोटर भी रन करवा सकते हैं। जो सीरीज़ मोटर होती है उसमें आर्मेचर वाइंड
और फील्ड वाइंडिंग जो होता है दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में से एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इसकी वजह से मोटर डीसी या एसी सप्लाई पे रन हो सकती है। ये जो मोटर है उसको यूनिवर्सल मोटर बोल सकते हैं। अब यूनिवर्सल मोटर है उसके अगर एप्लीकेशन देखने जाए तो मिक्सर है, स्विंग मशीन है, स्मॉल पंप्स होते हैं, उन सब में यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है। दो टाइप की कंट्रोल सर्किट का यूज़ किया जाता है फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। उसमें फर्स्ट वन है वो है स्पीड रेगुलेशन के बिना ओपन लूप कंट्रोल सर्किट, एंड सेकंड वन है with speed regulation open loop control. So first is the open loop control. So how it work we will see. So यूनिवर्सल मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए जो सर्किट बनाई जाती है वो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आरसी फेस कंट्रोल सर्किट का यूज़ किया गया है और एक ही एससीआर का यूज़ किया गया है। इसकी वजह से हाफ वेव कंट्रोल सर्किट है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तब ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव बनता है, तब कैपेसिटर सी रेजिस्टर आर के थ्रू चार्ज होता है। जब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो डाई की ब्रेक ओवर वोल्टेज जितना होता है तब जो रेजिस्टर है वो डिक्रीज होता है, यानी कि कम रेजिस्टर लगता है, और कैपेसिटर गेट कैथोड सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज होता है और उस टाइम पे एससीआर फायर होता है और मोटर में से करंट फ्लो होना शुरू होता है। अब रजिस्टर आर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटर का जो रेट है चार्जिंग होने का वो डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से फायरिंग एंगल है वो इंक्रीज होता है और मोटर की स्पीड है वो डिक्रीज होती है। अगर लोड में चेंजेस किया जाए तो स्पीड में भी चेंजेस होता है, इसलिए इसको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर रजिस्टर आर की वैल्यू इंक्रीज़ की जाती है तो उसकी वजह से कैपेसिटर का चार्जिंग का जो रेट है वो रिड्यूस होगा और उसकी वजह से जो फायरिंग एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, θ1 में से θ2 हो रहा है और उसकी वजह से जो स्पीड होती है मोटर की वो डिक्रीज़ होती है। नाउ डीसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर विद स्पीड रेगुलेशन। सो यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड रेगुलेशन किया गया है। जो बैक ईएमएफ होता है वो स्पीड के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मिलता है, तो उसका यूज़ करके स्पीड को सेंस करवाया जाता है। जब ए पॉइंट पॉजिटिव होता है उस टाइम पे गेट कैथोड करंट फ्लो होता है और एससीआर टर्न ऑन होता है, मोटर में से करंट फ्लो होना शुरू करता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होती है उस टाइम पे करंट ब्लॉक हो जाता है। अब R2 यहाँ डायग्राम में जो दिखाया गया है वो पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से स्पीड कंट्रोल किया जाता है। जब पोटेंशियोमीटर की जो वेरिएबल एंड होता है उसको ऊपर की ओर ले जाया जाता है, तब एससीआर है उसका जो फायरिंग टाइम होता है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि एससीआर जल्द ही फायर होता है और मोटर की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो वेरिएबल एंड होता है उसके ऊपर जो वोल्टेज मिलता है, अगर वो वोल्टेज मोटर के आर्मेचर पर मिलता है जो बैक ईएमएफ है उसके साथ कंपेयर करवाया जाए, अगर पोटेंशियोमीटर पर मिल रहा जो वोल्टेज बैक ईएमएफ से ज़्यादा हो तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है और एससीआर फायर होता है। जब भी मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होती है तब बैक ईएमएफ इंक्रीज़ होता है और इसकी वजह से जो डायोड D2 है वो रिवर्स बायस होता है
और उसकी वजह से SCR फायर नहीं होता है और उसकी वजह से मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, मोटर की स्पीड डिक्रीज होती है और इन दिस वे वी कैन गेट स्पीड रेगुलेशन ऑफ मोटर। यहाँ पे जो डायोड D1 है उसका यूज़ नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे गेट करंट को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तो अगर इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उसको अगर हम जो वोल्टेज दे रहे हैं उसमें अगर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टेटर वाइंडिंग होता है उसको SCR के थ्रू ही वोल्टेज दिया जाता है। उसके लिए डायग्राम में एक सर्किट दिखाई गई है, उसमें जो हर एक सप्लाई लाइन है उसमें 2 SCR इन्वर्सली पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। जब SCR S1, S3 और S5 को ट्रिगर करवाया जाता है तब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जब SCR S2, S4 एंड S6 को ट्रिगर करवाया जाता है तब करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहाँ पे स्पीड कंट्रोल के लिए SCR का जो फायरिंग एंगल होता है उसमें चेंजेस किया जाता है। अगर फायरिंग एंगल को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसकी वजह से जो स्टेटर को जो वोल्टेज दिया जाता है वो डिक्रीज़ होता है और उसकी वजह से जो मोटर की स्पीड होती है वो भी रिड्यूस होती है। Now this is the second circuit for which speed control of induction motor can be done। जब SCR को लाइन में कनेक्ट करवाया जाता है तब उसका जो रेटिंग होता है उसको बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि जो लाइन करंट की जो वैल्यू होती है वो फेस करंट से √3 गुना होती है। तो इसकी वजह से जो भी SCR या सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ किया जाता है तो उसके जो रेटिंग्स है उसको ज़्यादा रखना पड़ता है। Now second one is the speed control of 3-phase induction motor by varying frequency। फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 3-phase इंडक्शन मोटर की स्पीड कैसे वैरी की जा सकती है। सो इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके लिए जो इक्वेशन है वो है NS = 120F/P, जहाँ पे F है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और P वो नंबर ऑफ पोल्स दिखाता है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि जो NS है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मीन्स सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही चेंज होती है। अगर मोटर को जो वोल्टेज दिया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाए तो उसकी वजह से सिंक्रोनस स्पीड चेंज होती है और उसकी वजह से मोटर की स्पीड में चेंजेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए 3-फेज इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। जो इंडक्शन मोटर होती है उसको फिक्स्ड फ्लक्स डेंसिटी पे डिज़ाइन किया जाता है और जो फ्लक्स होता है वो टॉर्क के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई। अब E इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई F, यानी कि अगर फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो जो E/F का जो रेशियो होता है उसको कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। यानी कि स्पीड को डिक्रीज़ करनी है तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करवाया जाता है और उसमें ही इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ करना पड़ता है। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है वो इन्वर्टर की हेल्प से करवाया गया है। S1 से लेके S6 यानी कि टोटल 6 SCR है जिसकी हेल्प से 3-फेज AC होता है उसको DC में कन्वर्ट किया गया है। जो इंडक्टर L और कैपेसिटर C है
उन दोनों की हेल्प से फ़िल्टर को फॉर्म किया गया है, और ये जो फ़िल्टर है उसकी हेल्प से रिपल को नलीफाई किया जाता है, यानी कि रिपल फ्री सिग्नल हमें मिलेगा और प्योर डीसी मिलेगा। S7 से लेके S12 SCR की हेल्प से 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर को फॉर्म किया गया है। अगर उसकी कंट्रोल सर्किट देखें तो कंट्रोल सर्किट में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट है जिसकी हेल्प से रेफरेंस सिग्नल सेट किया जाता है। ये जो सिग्नल है उसकी हेल्प से SCR का जो फायरिंग एंगल है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है और उतना ही आउटपुट वोल्टेज में चेंज होगा। इसकी वजह से जो E/F रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है और इन्वर्टर का जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो इस हिसाब से मिलेगा, यानी कि 6 स्टेप पर साइकिल आउटपुट वेवफॉर्म हमें मिलेंगे। अब ये जो मैथ है उसके जो एडवांटेजेस है वो है कि जो स्पीड कंट्रोल है उसकी बहुत वाइड रेंज मिलेगी, यानी कि नंबर ऑफ स्पीड वी कैन गेट। जो स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा हम रख सकते हैं। दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। एंड जो डिसएडवांटेजेस है कि जो सप्लाई करंट है वो इंक्रीज होता है और जो मेथड है वो एक्सपेंसिव है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। Now speed control of slip ring induction motor using chopper circuit। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका जो हर एक फेस होता है उसमें वेरिएबल रेजिस्टर्स को कनेक्ट करके उसमें चेंजेस किया जाए तो इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो चेंज होती है। अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया जाता है तो स्पीड डिक्रीज़ होती है। जो रेजिस्टेंस में चेंजेस किया जाता है वो चॉपर की हेल्प से करवाया जाता है। यहाँ पे जो SCR का यूज़ किया जाता है उसको एज ए स्विच भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी SCR को ऑन किया जाता है तब रजिस्टर R2 शॉर्ट होता है और सर्किट में सिर्फ रजिस्टर R1 ही रहता है। जब SCR ऑफ होता है उस टाइम पे सर्किट का जो टोटल रजिस्टर है वो R1 प्लस R2 होता है। जो SCR का ऑन ऑफ टाइम होता है उसमें चेंजेस करके उसकी जो इफ़ेक्टिव रजिस्टर की वैल्यू है उसको चेंज किया जा सकता है। नाउ द एडवांटेजेस, सो स्पीड कंट्रोल इज स्मूथ and power factor can be improved. Now the disadvantages of this method is we use here register, यानी कि रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से पावर लॉस होता है, उसकी वजह से एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज़ होती है। जो स्पीड कंट्रोल है उसमें जो उसकी नॉर्मल स्पीड होती है उससे कम स्पीड मिलती है। दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूजिंग चॉपर सर्किट।